क्या आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आता कहाँ से है? तो आइए आज हम इसी को समझेंगे। देखो, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे, और ये एक ऐसा वर्ग होगा जिसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, a प्लस बी होगी। ठीक है, ये एक वर्ग है और जिसकी लंबाई क्या है, a प्लस बी। आपको जैसे कि पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती, बराबर होती, तो इस प्रकार से हमने इसको वर्ग बना लिया। अब देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां से यहां तक क्या होगा, a होगा। अगर यहां से यहां तक a है तो इधर क्या होगा, b होगा। बिल्कुल होगा। अब यहां भी ले सकते हैं, अगर इसके ये भी a प्लस बी है तो अगर हम ऊपर a लेंगे तो नीचे क्या होगा, b होगा। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, a प्लस बी। अब देखो यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक a है, तो इसको यहां से यहां तक मिलाएंगे तो देखो ये जब यहां से यहां तक a है तो ये भी क्या होगा, a होगा कि नहीं, बिल्कुल। और ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये डिस्टेंस क्या है, b है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी, ये भी क्या हो जाएगी, b होगी। बिल्कुल। अब देखो ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, a होगी। अब देखो ऊपर वाला पार्ट a है, ये टोटल क्या है, a प्लस बी है। ऊपर पार्ट a है तो नीचे वाला पार्ट b हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल क्या है, a प्लस बी। समझ गए। अब देखो ये पार्ट यहां से यहां तक क्या है, b है, तो अगर इसको यहां से इस तरह मिलाएंगे तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये पार्ट a है तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट यहां से यहां तक ये पार्ट a है तो बिल्कुल ये a प्लस बी टोटल है, तो ये पार्ट a है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहीं से समझो। अब देखो इसकी बात करें तो ये क्या एक वर्ग हो गया, ये भी a, ये सब a है, और इसकी साइड्स कितनी a है तो ये एक वर्ग हो गया। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। बिल्कुल। अब देखो इसकी लंबाई ये a है और ये b है, तो ये एक आयत बन गया। तो इसकी भी हम लंबाई गुणे चौड़ाई से क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। समझ गए। अगर इस पार्ट की बात करेंगे, ये a है और ये b है, तो इस पार्ट का भी हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया भी क्या आएगा, ए बी आएगा। बिल्कुल। अब देखो ये भी b है, ये भी b है, ये सब b है, तो अगर इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा। अब देखो इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या इस पूरे बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो ये पूरे बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी भुजा क्या है, a प्लस बी, तो इस पूरे बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, इन चारों पार्टों को ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर, यहां से क्या है a बी, फिर ये क्या है a बी, समझ गए, और फिर ये क्या है प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए बी जुड़ के क्या आएगा, 2ab आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की इक्वल होता है, और इसका हमने रीजन यहां बता दिए हैं। ठीक है।